मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में तेजी से चल रहे विस्तारीकरण कार्य के बीच नो डेवलपमेंट जोन के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। रिफाइनरी की बाउंड्री वॉल से कुछ ही मीटर की दूरी पर कंपनियों द्वारा पक्का बेस कैंप, प्लांट्स और अस्थायी आवास खड़े किए जा रहे हैं, जबकि सुरक्षा कारणों से यहां का 1 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित है। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। दरअसल स्थानीय सूत्रों के अनुसार विस्तारीकरण के नाम पर नियमों की अनदेखी करते हुए कंपनियों ने एनडीजेड के भीतर निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया है, जबकि रिफाइनरी के चारों ओर 5 किलोमीटर का दायरा नो डेवलपमेंट जोन घोषित है और अंदर 1 किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह निषिद्ध माना जाता है। जब इस मामले पर मीडिया ने सागर लोकसभा की सांसद लता वानखेड़े से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं अधिकारियों से चर्चा कर इसका समाधान कराऊंगी। रिफाइनरी क्षेत्र की विकास परियोजनाओं पर लगातार नजर रखने का दावा करने वाली सांसद की इस अनभिज्ञता ने नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। रिफाइनरी के 100 मीटर के अंदर में अति संवेदनशील क्षेत्र में रिफाइनरी कुछ कंपनियों के द्वारा यहाँ पर अस्थायी प्लांट बनाए गए हैं, आवास बनाए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित है। उसके बाद भी निर्माण कार्य चालू है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से बिना रिफाइनरी का विस्तार हो रहा है तो अब नया काम शुरू हो रहा है। आपके माध्यम से हमें ये जो जानकारी मिल रही है कि जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य निषेध है, लेकिन यदि इस तरह से हो रहा है तो हम उच्च लेवल पर इसकी पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद बात भी करेंगे और यदि एक्ट में वो चीज़ है तो वो गलत है तो हम उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने सांसद वानखेड़े के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वैसे तो जहाँ तक सांसद जी का प्रश्न है, उनको जानकारी तो होनी चाहिए थी और किस तरीके से काम चल रहा है उनको तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। परंतु चलो छोड़ो, मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। मेरे संज्ञान में भी ये बात आई थी कि नो डेवलपमेंट जोन 2 प्रकार के हैं। एक पहला है 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में अति संवेदनशील क्षेत्र है रिफाइनरी को सुरक्षित रखने के लिए और हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र आसपास के ग्रामीण जनों को सुरक्षित रखने के लिए एक अति संवेदनशील क्षेत्र बनाया है, ठीक है ना। और दूसरा है 5 किलोमीटर के दायरे का, वो है नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है। तो अभी हमें सुनने में और देखने में आया है, आप सब लोगों के माध्यम से भी जानकारियां लग रही हैं कि जहां अति संवेदनशील इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियां आके दीवार से सटके, बिल्कुल बाउंड्री से सटके, उनके पूरी लेबर उनकी रह रही है, पूरे उनके इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, डीजल पानी रखा है, खाना वाना बन रहा है। ये तो घोर, मैं समझता हूं कि ये तो बीना को पता नहीं किस तरीके से मुसीबत में डालने वाले हैं, रिफाइनरी को किस तरीके से मुसीबत में डालने वाले हैं। मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव में इनको वहां से हटाया जाए और 5 किलोमीटर के दूर रखा जाए। एक तरफ रिफाइनरी, जहां हमारे 5 किलोमीटर का नो डेवलपमेंट जोन है, वहां एक कमेटी बनी है कि माननीय अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से कि कोई को जो भी कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अपने मकान बनाने हैं, 6 मीटर तक की ऊंचाई का वो मकान बना सकता है, परंतु अनुमति लेने। एक तरफ हमारे किसान को 5 किलोमीटर दूर जो अति संवेदनशील नहीं है, केवल नो डेवलपमेंट जोन है, वहां इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं कि साहब हमें मकान बनाना है, हमें गऊओं की सुरक्षा के लिए करना है, हमें टीन सेट ट्रैक्टर को रखने के लिए बनाना है ना। इंडस्ट्री तो अलग की बात है कि हमें गौशाला बनाना है। ये
किसान को एक तरफ इतनी परेशानी हो रही है 5 किलोमीटर दूर, और जहां अति संवेदनशील इलाका है 1 किलोमीटर का दायरा, वहां इन कंपनियों को खुली छूट दी जा रही है। आखिर अगर मान लो कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार सीधा प्रशासन होगा, रिफाइनरी प्रशासन होगा और मध्य प्रदेश प्रशासन होगा। फिलहाल इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और रिफाइनरी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना।